Hello everybody. This is the very last lecture of chapter 1 Simple Mechanics, and today we are going to study levers. So levers क्या होते हैं? Simple rod bars, मान के चल सकते हैं rod bars. So इसमें सबसे पहला पॉइंट है fulcrum. So what is fulcrum? Fulcrum is a fixed point जहाँ से हम लोग जो levers को बैलेंस आउट कर सकते हैं. यह लीवर जहाँ पे मूव करता है, जैसे कि सीसॉ में हमने देखा है कि एक पॉइंट होता है जहाँ से वो ऊपर नीचे होता है, तो दिस इज फुलक्रम. ऐसे ही एक एग्जांपल है बाइसेप का, जहाँ पे जो जॉइंट है, अब अबाउट दिस जॉइंट जो हमारा जो लीवर है यानी कि जो आर्म है वो ऊपर नीचे होता है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फुलक्रम एल्बो जॉइंट. नाउ नेक्स्ट इज वेट. वेट इज द वेट और रेजिस्टेंस एक ही है. जैसे कि समझ लो यहाँ पे हमने एक ईटा उठा लिया, तो ये हो गया वेट, और एफर्ट हो गया मसल कॉन्ट्रैक्शन. तो ये बाइसेप, अगर ये बाइसेप है और ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसके अपोजिट फोर्स लगाएगा और इसको ऊपर खींचेगा, तो यही हो गया एफर्ट. अब वेट आर्म और एफर्ट आर्म क्या है? सो वेट आर्म हो गया फुलक्रम और रेजिस्टेंस या वेट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग वेट आर्म कहेंगे, और फुलक्रम और एफर्ट के बीच के डिस्टेंस को एफर्ट आर्म कहेंगे. जैसे यहाँ फुलक्रम है और यहाँ एफर्ट है, यानी एफर्ट मतलब यहाँ मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो इसके बीच के डिस्टेंस को एफर्ट आर्म कहेंगे. और रेजिस्टेंस यानी वेट और रेजिस्टेंस और फुलक्रम के बीच के डिस्टेंस को वेट आर्म कहेंगे. अब यहाँ से देखते हैं, जो यहाँ पे वी कैन सी फुलक्रम, और यहाँ से जो इसका जो डिस्टेंस है वेट, इसको कहेंगे हम लोग वेट आर्म, और इसके और मसल के कॉन्ट्रैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कहेंगे एफर्ट आर्म. नाउ सी व्हाट हैपेंस इज व्हेन वी हैव एन एफर्ट आर्म व्हिच इज एक्सीड दी वेट आर्म, यानी कि एफर्ट आर्म का जो लेंथ है वो वेट आर्म से ज़्यादा होगा, तो हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज पे रहेंगे, यानी कि रेजिस्टेंस को काउंटर करना इजी हो जाएगा. जैसे यहाँ पे फुलक्रम है एंड हियर इज दी वेट आर्म, एंड यू कैन सी एफर्ट आर्म इज बिगर देन दी वेट आर्म, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को काउंटर करना इजी है और उसको हम लोग आराम से मूव कर सकते हैं. पर वही मैकेनिकल डिसएडवांटेज हो जाएगा जब वेट आर्म का लेंथ जो है वो एक्सीड कर जाएगा एफर्ट आर्म से. यू कैन सी हेयर, यहाँ पे फुलक्रम है और यहाँ पे एफर्ट आर्म है जिसका डिस्टेंस ए, और ये मान लो डिस्टेंस बिटवीन फुलक्रम एंड रेजिस्टेंस विच इज़ पी, और बी जो है वो अभी फ़िलहाल तो बड़ा है ए से, तो यहाँ पे हम लोग डिसएडवांटेज पाएंगे, यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस को काउंटर करना थोड़ा मुश्किल है. नाउ देयर आर 3 orders in which we study this, which is first order lever, second order and third order lever. So now we are going to study second order level, जिसमें जो रेजिस्टेंस है वो बीच में आएगा. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि फुलक्रम और एफर्ट का डिस्टेंस जो है, एफर्ट आर्म का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, वही जो वेट आर्म है वो छोटा है, तो हम लोग यहाँ एडवांटेज पे रहेंगे. इसका एग्जांपल है हील रेज्ड पोजीशन, जहाँ पे जो टेलस बोन है वो वेट का काम करता है, और जो मेटाटार्सल जहाँ पे है वो फुलक्रम का काम करता है. और हम लोग देख सकते हैं जो एफर्ट आर्म का जो लेंथ दिख रहा है हमें वो ज़्यादा है, और ये काफ मसल्स हैं या फिर पोस्टीरियर लेग मसल बोल सकते हैं. और यहाँ पे हमें मैकेनिकल एडवांटेज मिल रहा है क्योंकि एफर्ट आर्म जो है वो बड़ा है. ठीक है. एंड नाउ थर्ड ऑर्डर लेवल. सो थर्ड ऑर्डर लेवल पे जो एफर्ट आर्म है वो बीच में होता है. सो यहाँ देख सकते हैं हम लोग फुलक्रम है और एफर्ट आर्म छोटा है यहाँ पे, और रेजिस्टेंस का जो आर्म है वो बड़ा है,
तो यहाँ पे हमें डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा, जैसे कि हम बाइसेप ब्रेकाई मसल पे देख सकते हैं जहाँ जो फल्क्रम है वो जॉइंट है, और यहाँ पे इस बाइसेप ब्रेकाई का टेंडन है जो खींच रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने वेट लगाया हुआ है। तो ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, इसमें जो वेट आर्म है वो ज़्यादा है और जो एफर्ट आर्म है वो कम है। तो हमें रेजिस्टेंस को काउंटर करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यानी मैकेनिकल डिसएडवांटेज। इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 ख़त्म होता है।